आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, सुशासन, स्वावलंबन और विकास, इसको लेकर के केंद्र प्रदेश ही नहीं बल्कि गांव की सरकारें भी समर्पित और संकल्पित हैं। इन्हीं पर बात करने के लिए आज हम ग्राम पंचायत मटियारी में हूं, जहां की प्रधान श्रीमती उर्मिला मिश्रा जी हैं। उनके सुपुत्र रमेंद्र नाथ मिश्रा जी उनका काम धाम देखते हैं। आइए हम उससे बात करते हैं। शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक उन्होंने गांव के विकास के तहत कौन कौन से कार्य कराए हैं, कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जो अभी निर्माणाधीन हैं, आगे उनकी विकास की क्या योजनाएं हैं। रमेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका यूनिवर्सल न्यूज टुडे में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप हमारे इस ग्राम सभा में आए। शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के गांव के विकास के अंतर्गत आपके द्वारा कौन कौन से कार्य कराए गए हैं, कौन कौन से ऐसे भी कार्य हैं जो चल रहे हैं, निर्माणाधीन हैं, आगे आपकी विकास की क्या योजनाएं होंगी। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, साथ साथ हमारे ग्राम सभा के लोगों को भी धन्यवाद देता हूं। हमारे इस गांव के विकास में जो हमारा सहयोग कर रहे हैं हमारे पंचायत सचिव हेमंत सिंह, हमारे बीडीओ ब्रिजेश कुमार यादव, इन दोनों लोगों का मैं अपने सारे ग्रामवासियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ साथ हमारे ब्लॉक प्रमुख शशि प्रताप सिंह जी और हमारे विधायक माननीय प्रदीप शुक्ला, इन लोगों को भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद अपने ग्रामवासियों के तहत देना चाहते हैं कि हमारे विकास के कार्य में इन लोगों का सहयोग हमें हमेशा मिल रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको इसलिए काम के लिए चुना गया, क्योंकि हमारा गांव ये अति पिछड़ा और महरूम गांव समझ लीजिए कि हम लोग राप्ती के एकदम राप्ती में ही बसे हैं और हर साल बाढ़ की विविधता से हम लोग बहुत त्रस्त हैं। तो जनता ने हमें मौका दिया। सबसे पहले हमने हमारे यहाँ हमारे जो स्कूल थे तीन, हमारे मटियारी ग्राम सभा में 2 राजस्व गांव है, मटियारा और अमसार। जो हमारा अमसार है वो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है और हमारा दूसरा मटियारा पास में सटे ही है। तो सबसे पहले हमने अपने स्कूल को लिया। स्कूल हमारा जर्जर भवन था, स्कूल को बहुत अच्छा कराया। दोनों स्कूल को कायाकल्प लगभग सारे पैरामीटर्स हमने पूरा किया। उसके बाद सड़कों की स्थिति बहुत दयनीय थी। लगभग आप समझिए 300 मीटर के आसपास मैंने इंटरलॉकिंग करा दिया है। और उसके साथ साथ मैंने 2-3 हमारे यहाँ ऐसी सड़कें थी जो पिछले 20 सालों से उस पर हम जाने लायक नहीं थे। उन सड़कों को भी हम लोगों ने इतना अच्छा बना दिया कि आप अभी चल के देख सकते हैं कि उस पर आज 4 व्हीलर आप आसानी से लेके जा सकते हैं। मिश्रा जी, अभी आपने बताया कि आपके ग्राम पंचायत में कुल 3 राजस्व गांव। जी। तो कितने विद्यालय हैं? हमारे यहाँ 3 विद्यालय प्राइमरी है और 2 उच्च माध्यमिक विद्यालय। 5 विद्यालय। तो इस 5 विद्यालयों में जो है आपने कायाकल्प के तहत कार्य कराया। तो मैंने 2 विद्यालयों का पूरा फुल हमारा काम खत्म हो गया है। कौन से 2 विद्यालय? एक तो प्राइमरी विद्यालय मटियारी और दूसरा उच्च प्राथमिक विद्यालय मटियारा। इन दोनों का मैंने पूरा हम लोगों ने काम खत्म करा दिया है। इस वित्तीय वर्ष में हम अपने 2 और विद्यालय लेंगे, जो एक प्राइमरी विद्यालय मटियारा का होगा और एक प्राइमरी विद्यालय अमसार का होगा। तो इसमें कौन कौन से कार्य आपने कराए विद्यालयों में? विद्यालयों में मैंने टोटल तो जर्जर भवन थी, सारा उसका पहले प्लास्टर हमने हटवा के पूरा फुल फर्निश्ड करवाया। दोनों विद्यालयों में टाइल्स लगवाया हमने और बाकी खिड़की, दरवाजे, लाइट, पंखे सारे मैंने टाइल्स भी लगवाए। जी। रंगाई पुताई, टाइल्स, मतलब जो भी हो सकता है। 19 पैरामीटर्स में केवल मैंने डेस्क बेंच का हमने अभी नहीं कर पाया है, बाकी सब कुछ हम लोगों ने संतुलित कर रखे।
ये हमारा प्राथमिक विद्यालय मटियारी है और ये प्राथमिक एकदम जर्जर स्थिति में विद्यालय था, क्योंकि जब से बना तब से कुछ नया काम हो नहीं पाया। इस तरह की स्थिति में ये विद्यालय था। ये दोनों अत्यंत जर्जर भवन है, इनको गिरवाने के लिए आवेदन दे दिया गया है, क्योंकि ये दोनों पढ़ने लायक नहीं रह गए हैं। आपके यहाँ पंचायत भवन की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ पंचायत भवन, चूंकि ग्राम सभा हमारा यही है, लेकिन पंचायत भवन यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, हमारे दूसरे राज्य से गाँव अमसार में। तो पूर्व प्रधान जी जो थे वो केवल उसका ढांचा खड़ा करके चले गए थे। हमने उसका छत लगवाया, पूरा फुल फर्निश्ड करा दिया। इस समय हमारा अंतिम चरण में काम चल रहा है पेंटिंग का, बाकी सारा काम वहाँ हमारा खत्म हो चुका है। सामुदायिक शौचालय भी है आपके? जी, सामुदायिक शौचालय भी हमारे राजस्व गांव अमसार में है। उसका भी मैंने, चूंकि बाढ़ की वजह से हर बार डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको भी मैंने मरम्मत का कार्य करा के चालू करा रखा है। क्या क्या कराया उसमें? उसमें हमने 2-3 सीटें टूट गई थी, उसको बनवाया है, टाइल्स सही कराया है, बिजली और मोटर जल गए थे बाढ़ की वजह से, तो उसको भी सही कराया है। अभी आपने बताया कि आप मनरेगा से चक्रोट भी बनवाए। जी। चक्रोट लगभग कितना अब तक आपने बनवा दिए? चक्रोट अब तक मान के चलिए कि लगभग हम लोगों ने 4 किलोमीटर से ऊपर का चक्रोट हमने बनवा रखा है मनरेगा से। क्या आपके यहाँ नहर या नाली भी है जिसकी खुदाई आपने कराया है? नहीं, नहर और नाली नहीं हमारे यहाँ तालाब है। तालाब की खुदाई इस वित्तीय वर्ष में हमने कराई है। कुल कितने ताल पोखरे हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ 3 ताल पोखरे हैं। 3 में एक पे कार्य हुआ है या तीनों पे? तीनों पे कार्य हो गया है। तीनों पे आपने जीर्णोद्धार कराया है? जी, तीनों। और किसी को अमृत सरोवर में भी दिए हैं? नहीं, अमृत सरोवर में हमने नहीं किसी को लिया है, क्योंकि हमारे जो है वो गांव में थे, जगह की कमी नहीं थी उस पोखरों में इतनी ज्यादा कि अमृत सरोवर के रूप में हम लोग उसको विकसित कर सकें। आपने सीसी भी मान के चलिए लगभग 300 मीटर हमने अभी तक करा रूट। आरसीसी विथ अंडरग्राउंड नाली। खड़ंजा हम लोगों ने अभी खड़ंजा मरम्मत नहीं। अंडरग्राउंड या ओपन नाली? अंडरग्राउंड नाली लगभग हम लोग 500 मीटर का बना चुके हैं और आगे अभी प्रस्तावित है, लगभग 500 मीटर का प्रस्तावित है हमारी मटियारी ग्राम सभा में। अंडरग्राउंड नाली सोख्ता हमने 10-12 लोगों का बनवा रखा है और बर्मी कंपोस्ट नर भी 3-4 लोगों का बन चुका है। 3 या 4? 4 बन चुका 4 जी। और 10 जो है सोख्ता 10 हमारे यहाँ बन चुका है। काउसेड? नहीं, काउसेड हमारे यहाँ नहीं बना है। काउसेड नहीं बना जी। स्ट्रीट लाइट बिल हुआ है? नहीं, स्ट्रीट लाइट हमारे द्वारा नहीं, लेकिन हमारे माननीय ब्लॉक प्रमुख शशि प्रताप सिंह जी द्वारा हमें दिया गया था, तो एक स्ट्रीट लाइट हमारे ग्राम सभा में हाई मार्क्स जी। 20 स्ट्रीट लाइट दी थी, तो 20 स्ट्रीट लाइट भी दी है? जी, प्रमुख जी द्वारा दिया गया था माननीय सर। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितने प्रस्ताव दिए हैं? वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मैंने 109 प्रस्ताव अपने ग्राम सभा से दिए हैं, जो कि अति आवश्यक है। इसमें कुछ ऐसे कार्य जो आपकी नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जिनको आप सबसे पहले कराना चाहते हैं, प्राथमिकता के आधार पर? हमारे यहाँ नाली की, पानी की बहुत समस्याएं थी, तो उसके लिए हमने 500 मीटर लगभग नाली का दिया है। वो सबसे पहला मुख्य प्राथमिकता में वो काम होगा। दूसरा, हमारे यहाँ चूंकि 30 साल से हमारे यहाँ विकास का काम ठप था, तो इसलिए सड़कों का काम सबसे पहले हम कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारा 200 मीटर लगभग हो गया है आगे, और हम। आप अपने ग्रामीणों का पेंशन योजनाओं में भी कुछ आवेदन कराए? हाँ, लगभग 50 लोगों का हम लोगों ने आवेदन करा दिया और लगभग उनकी पहली किस्त आ भी चुकी है।
ये शादी विवाह योजना में भी शादी कुछ योजना में भी पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने 6 लोगों का जो हमसार के रहने वाले 6 गरीब कन्याओं के विवाह हमने सामूहिक शादी में कराया था, उनका भी संपन्न हो चुका है। परिवार लाभ योजना में भी कुछ हाँ, हमारे यहाँ एक कोविड से पिछले बार मृत्यु हो चुकी थी, तो उनको भी हम लोग पारिवारिक लाभ के लिए पूरा प्रयासरत है। अभी मिल नहीं पाया है, लेकिन बाकी पीएम किसान योजना की केवाईसी, पेंशन की केवाईसी, ये लोग ये सब सारे हम लोग अपने माध्यम से फ्री ऑफ कास्ट पूरा कराते हैं। कैंप आपके यहाँ लगे? जी, कैंप लगवा के हम केसीसी केवाईसी कैंप आपके यहाँ लगे? जी जी जी। कोविड वैक्सीनेशन? हाँ, वो तो हम लोग समझ लीजिए पूरा 100 बूस्टर डोज अभी हमारे यहाँ नहीं शुरू हो पाया, बाकी दोनों उसके लिए जो है आपने एनएम या अपने चिकित्सा अधिकारी से संपर्क किए? जी, एनएम से संपर्क किया। चिकित्सा अधिकारी को बोले कि जो आपका गांव आता है तो हम लिस्ट में ले लेंगे। और बाकी 2 ऐसे हमारे यहाँ चूंकि गांव बंधा बना हो उससे नीचे है, तो 2 बंधे हमने ऐसे बनवाए कि जो 30 सालों से उस पर आप पैदल नहीं चल सकते थे, और आज के डेट में आप देखेंगे कि आप 4 व्हीलर 2-2 लेके उस पर फराटा भरते हुए जा सकते हैं। रिंग बार नहीं, सड़क की बंधे से जब आप नीचे आएंगे तो हमारे यहाँ सड़क है, संपर्क मार्ग, बंधे से संपर्क मार्ग। हाँ, 2 ऐसे थे कि जो 30 सालों से बंद पड़े थे, तो उसको हमने सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर उन दोनों बंधों को चालू करवा दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवेंद्र नाथ मिश्रा है। इसी गांव के हैं? जी, मटियारी गांव का ही रहने वाला हूँ। यही संपर्क मार्ग जो है प्रधान जी ने बनवाया? जी, ये संपर्क मार्ग प्रधान जी ने अपनी निधि से बनवाया है। हाँ। और ये संपर्क मार्ग वहां से लेके वो बंधे को जोड़ने वाला इस तरह से था कि इस पे आदमी पैदल भी नहीं जा सकता था। हाँ। जो भी खड़ंजे हुए थे बहुत पतले खड़ंजे थे। एक पुलिया थी, वो इतनी ऊंची थी ना बाइक चढ़ पाती थी ना उतर पाती थी। लेकिन प्रधान जी ने ये काम चालू किया, दोनों तरफ रिटर्निंग वाल लगवाया है। और ये आप देखेंगे ये जो दीवारें हैं, मैं यहाँ पे था बनने के समय, ये आपस में भी इंटरकनेक्टेड हैं, ये आपस में भी जोड़ी गई हैं। और इस पे आप देख सकते हैं 2 4 व्हीलर एक दूसरे को आर पार एकदम जा सकती हैं। काम अभी चल ही रहा था, बरसात आ गई है, इसके बाद साथ कह रहे थे कुछ करवाएंगे आगे। ये पिलर दे के बनाया गया है क्या? जी, ये पिलर दिया गया है, जगह जगह पिलर और बीम जो है, पिलर और बीम, पहले बेस में भी बीम दिया गया है, फिर पिलर पे खड़ा किया गया है, रिटर्निंग वाल है। और ये दोनों आपस में, दोनों साइड आपस में भी जुड़ी हुई है। दोनों साइड के रिटर्निंग वाल जो आपस में कनेक्ट है। जब इसको ये मिट्टी आज की डेट में हमारे माननीय पूर्व विधायक शीतल पांडे जी द्वारा प्रयासरत होकर 300 मीटर हम लोगों को उन्होंने आरसीसी दिया है, वो भी बन के तैयार हो गई है। विधायक द्वारा बनाई गई सीसी। बाइक से जाने लायक नहीं होगा, 2-3 दिन है। आप अपने ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद से भी कुछ कार्य प्रस्तावित किए हैं? हमने ब्लॉक प्रमुख से हमारे यहाँ एक 150 मीटर की सड़क प्रस्तावित की है। प्रमुख जी द्वारा वो भी हमें स्वीकृत कर दी गई है। माननीय विधायक जी द्वारा हमने 2 सड़कों का जो आरसीसी सड़कें हैं उसको प्रस्तावित किया है, वो अभी लंबित है। बाकी आश्वासन है विधायक जी द्वारा कि उसको जल्द से जल्द करा दिया जाएगा। बाकी सांसद जी द्वारा एक प्रस्ताव हमारे यहाँ गया हुआ है विवाह घर का, तो अभी वो भी लंबित है। तो शासन के द्वारा बारात घर और अंत्येष्टि स्थल जी जी की भी प्रस्ताव मांगे गए हैं। मांगे गए तो आपने तैयारी किया? हाँ, तैयारी हमने किया और हमने सांसद को जब दिया तो समय से पहले दे दिया है। अब शासन का आ गया तो हम तैयारी करके अपने ही माध्यम से उसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो सांसद जी से कुछ और लेंगे आप? जी जी, सांसद जी से कुछ और लिया जाएगा। हमारे सांसद बड़े अच्छे हैं। जब हम सांसद की बात कर दिए तो अपने पूर्व सांसद की भी बात करें, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और आपके विधानसभा के सभी गांवों से और लगभग हर व्यक्ति से वह परिचित हैं। सभी के चेहरों को पहचानते हैं, कुछ के नाम को जानते हैं, याद है उनको। ऐसे में आप मुख्यमंत्री जी से भी कुछ प्लानिंग किए हैं क्या? अब मुख्यमंत्री जी से तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, तो 2017 में हमारे यहाँ बाढ़ की बड़ी विभीषिका थी
और वह खुद यहाँ पे आके सबसे पहले बाढ़ राहत सामग्री हमारे ही ग्राम सभा में उन्होंने बांटा सितंबर 2017 में। उसके बाद उसी समय हम लोगों ने एक प्रस्ताव किया था, चूंकि हमारे यहाँ आसपास कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो वह उन्होंने स्वीकृत कर दिया है। चूंकि जमीन के अभाव में अभी उसको अमली जमाला नहीं पहनाया जा सका है। बाकी तो मुख्यमंत्री जी से हमने 2 मांग की थी, एक ओवरहेड टैंक और एक ओवरहेड टैंक की मांग की गई थी, और एक हम रिंगबाद की मांग कर रहे थे। जो चुरमा रेगुलेटर पे हम लोग कई समझ लीजिए कई हजार एकड़ फसलें, मटियारी, मटियरा, माड़र, पाली, उसरी, चढ़ाव, माट, बिड़ार, मतलब बखिरा झील से जितना पानी आता है उससे सारा हम लोग का समझिए फसल पिछले 2 सालों से डूब जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी से हम लोग बहुत प्राथमिकता के आधार पर एक रेगुलेटर मतलब पंपिंग स्टेशन की मांग रेगुलेटर पे कर रहे हैं। और मुख्य मांग हमारी मुख्यमंत्री जी से ये कि यह किसी तरह हम लोग का पूरा एक रेगुलेटर आपके यहाँ वो दे रहे हैं। इसके लिए आपने संपर्क किया? जी, उनको बार आश्वासन मिला है? पत्राचार के माध्यम से बार बार हम लोग संपर्क कर रहे हैं। आप लोग मीडिया के माध्यम से उनके द्वारा मांग की जा रही है कि आप स्वास्थ्य और पानी से जुड़ी हुई बातें कर रहे थे। जी। तो इसी क्रम में यह भी हम जानना चाहेंगे कि अपने ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या इंडिया मार्क का हैंडपंप का आपने रिबोर या मरम्मत भी कराया? जी, इंडिया मार्क का हैंडपंप का लगभग 10 हमने मरम्मत कराया है, जो कि जिसमें से तो 3 हमारे स्कूल के हैं, बाकी आम पब्लिक के लिए जो मुख्य जगहों पे है उसका मैंने मरम्मत कराया है। ये वाटर हेड टैंक का जमीन आपने दे दिया है? जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का सबसे मुख्य योजनाओं में कि हर घर जल की व्यवस्था के तहत हम लोगों को भी ओवरहेड टैंक मिल गया माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, और उसकी जमीन चिन्हित करके हम लोगों ने लोगों को उपलब्ध करा दिया है। काम जल्द से जल्द उस पर शुरू होने वाला है। मिश्रा जी, आप युवा हैं, युवाओं के दर्द को समझते होंगे। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के दर्द को सरकारें भी समझ रही हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है। उस योजना के तहत जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं उनको तकनीकी ज्ञान दे करके स्वरोजगार हेतु स्वावलंबी बनाना है। इस दिशा में आपके द्वारा कोई प्रयास किए गए? इस दिशा में तो चूंकि हमारा ये कछार बेल पड़ता है और यहाँ मुख्य हमारा जो व्यवस्था है वो खेती की है, तो हम एक खेती कृषि से एक बैंक स्थापित करने वाले हैं, जिसमें हमारे किसान भाइयों को सस्ते रेट पे हर चीज, ट्रैक्टर, टाली, मशीनरी, भूसा, चीजें जो भी मतलब किसानों की हमारी आवश्यकता है उनको हम कम से कम रेट पे उपलब्ध कराएंगे। और हमारे गांव के जो बेरोजगार युवा हैं उनको कुछ रोजगार भी उससे मिलेगा, और जो पढ़े लिखे हमारे युवा भाई हैं, साथी हैं, हम उनका हमेशा प्रोत्साहन करते रहते हैं कि वो लोग पढ़े लिखें, और जो भी उनकी मदद होती है हम अपने माध्यम से उनकी मदद करते हैं। दुनिया की आधी आबादी महिलाएं कही जाती हैं। महिलाओं का स्वावलंबन, आर्थिक निर्भरता के लिए भी सरकारें कटिबद्ध है। इस दिशा में गांव में महिला समूह भी है। आपके वहाँ कितने समूह हैं? अब महिला समूह तो हमारे यहाँ लगभग 15 हैं, और उन सारे समूहों को हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं कि उनको कुछ न कुछ रोजगार परक काम वो करें, ताकि उससे उनका इनकम भी हो और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो। तो उस माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हर गांव को लगभग 2-3 समूहों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चयनित किया गया। हमारे यहाँ भी 2 समूहों को चयनित किया गया कि जो स्वेच्छा से काम करना चाहती हैं उन लोगों को हमने चयनित करा कि उनका कागज पत्र सारा भेज दिया गया है। जल्द ही उस पर भी हम लोग काम शुरू करने वाले हैं। युवाओं के खेल कूद के मैदान की दिशा में आपके द्वारा कोई प्रयास? जी, हमारे यहाँ हम एक खेल मैदान अपने यहाँ बनाना चाह रहे हैं। उसका भी प्रस्ताव हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दिया है, और हम अपने बीडीओ साहब को भी दिए हैं। उस प्रस्ताव के द्वारा हमारे पास जमीन, हम जमीन चिन्हित कर रखे हैं, बस उसका डेवलपमेंट बाकी है, उसको हम कराना चाह रहे हैं। आप एक ग्राम को कैसा बनाना चाहते हैं? आपके प्रधान जी का ड्रीम क्या है? हमारा तो सबसे मुख्य एम है कि हमारे यहाँ सभी लोग सुखी रहें, संपन्न हों, सबको रोजगार मिले। इसी दिशा में हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, और बाबा गोरखनाथ चाहेंगे तो हम लोग उस पर सफल भी हो जाएंगे। आदर्श ग्राम, हर सड़क, सबको पानी, आवास, बिजली, अच्छा
शिक्षा हम अपने ग्राम सभा में देना चाह रहे हैं। धन्यवाद।